Hello everyone, my name is Indra and I hope you all will be doing awesome and I'm sure you are safe and sound in this pandemic. So dear learners, on the behalf of amazing learning platform that is your bright Avishkar, I have come here again after a long time with new advanced vocabularies. So without wasting our time, let's get started. आज की हमारी पहली जो एडवांस विकेबलरी है वो है सरील, जो कि आपके पास क्या है, एक एडजेक्टिव है. सरील मीन्स स्ट्रेंज, नो सीमिंग रियल, बियॉन्ड इमेजिनेशन. तो सरील का मतलब क्या होता है? अगर हम हिंदी में देखें तो सरील को हम कह सकते हैं अति विचित्र. तो इसको मैं आप एक कंडीशन से समझाती हूँ. जो सरील होता है, कुछ ऐसी फीलिंग या कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो आपको लग रहा है कि ये तो हमारी इमेजिनेशन से भी बाहर है, या ये रियल नहीं है, ये एक हमारे लिए ड्रीम की तरह है. तो मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ ताकि आप इसको और अच्छे से समझ पाएँ कि एक्चुअली में सरील एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ बहुत सारी फीलिंग्स को लेके चलता है. तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स. द लव स्टोरी सीम्स टू बी सरील. जैसे आप कोई भी मूवी देख रहे हैं या कोई आप रियल में कोई स्टोरी देखी आपने, सुनी आपने, जिसको देख के या सुन के आप बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए और आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि ये जो लव स्टोरी है ये तो ऐसे तो मतलब ड्रीम में हो सकता है, ये तो इमेजिनेशन में हो सकता है, क्या रियल में भी ऐसा एग्जिस्ट होगा? तो मतलब वो स्टोरी आपके लिए क्या है, एक बहुत ही स्ट्रेंज है, बहुत ही मीन्स एक ड्रीम की तरह है कि ऐसा तो ड्रीम में ही हो सकता है. या दूसरी एग्जाम्पल है दैट एक्सपीरियंस वॉज सरील. कोई भी एक्सपीरियंस है आपका जो आपके लिए बियॉन्ड इमेजिनेशन है, आपके लिए एक ड्रीम की तरह है, तो उसके लिए आप सरील का यूज़ कर सकते हैं. या मैं आपको एक दूसरी एग्जांपल बताऊं कि जैसे आप मान लीजिए कि आपका कोई जो है आइडियल है. हर किसी की फील्ड में, आप जिस फील्ड में भी हैं तो आपको कोई डेफिनेटली आइडियल होगा या कोई हार्ट थ्रोब होगा आपका. तो समझ लीजिए कि आपके साथ वो स्टेज शेयर कर रहा है. मीन्स आप दोनों एक ही स्टेज पे हैं. तो मीन्स ये आपके लिए क्या है, एक बहुत ही बड़ी बात है आपके लिए, बहुत ही स्ट्रेंज बात है. ये एक ड्रीम की तरह है आपके लिए कि आप उन्हीं के साथ जो है स्टेज शेयर करें. अगर जैसे मैं इंग्लिश में बोलूँ तो इट इज़ सरील टू शेयर द स्टेज विद यू. आप उनको क्या बोल रहे हो कि मेरे लिए तो ये एक सपना है, ये तो ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे इमेजिनेशन में कर रही हूँ कि मैं आपके साथ जो हूँ वो स्टेज शेयर कर रही हूँ. तो ये थी हमारी आज की पहली एडवांस विकेबलरी. आई होप आपको इसके बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा कि कहाँ पे आपको इसका यूज़ करना है. तो चलिए देखते हैं अब अपनी नेक्स्ट विकेबलरी, जो है हमारे पास drown out something, which means of a sound to be loud enough to block the sound of something else. इसमें क्या है, अगर हम साउंड की पार्टिकुलरली साउंड के पर्सपेक्टिव से देखें तो मीन्स कि कोई चीज़ जो है मतलब बहुत इतना ज़्यादा शोर कर रही है, इतना ज़्यादा आवाज़ कर रही है कि जो पहली वाली चीज़ है उसकी जो साउंड है वो दबा रही है, मीन्स उसको ड्राउन आउट कर रही है. चलिए इसकी मैं आपको एग्जाम्पल्स बताती हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए कि हमने यूज़ कहाँ करना है. तो यूज़ ये हमने ऐसे करना है, द वॉइस फ्रॉम जनरेटर ड्राउन आउट द म्यूज़िक. अब इस एग्जांपल में क्या है, देखिए इमेजिन कीजिए कि आपकी फ्रेंड की शादी है, तो आप जो है मस्त एकदम से गाने बज रहे हैं, आप डांस कर रहे थे, बट एट द सेम टाइम जो है जनरेटर की आवाज़ बहुत ज़्यादा आने लगी. तो जनरेटर की आवाज़ ने क्या कर दिया, जो म्यूज़िक बज रहा था उसको दबा दिया, उसकी जो मीन साउंड थी उसको दबा दिया, उसको ड्राउन आउट कर दिया. या दूसरी एग्जाम्पल है, द साउंड ऑफ द टेलीफोन वॉज ड्राउन आउट बाय द साउंड ऑफ वैक्यूम क्लीनर. तो इसमें क्या है कि जो टेलीफोन की साउंड थी तो उसको किसने दबा दिया, साउंड ऑफ वैक्यूम क्लीनर. या हम आपकी दूसरी एग्जांपल आपको मैं एक दूं तो वो होगी मेरे पास कि जैसे आप और आपकी छोटी बहन आपस में लड़ रहे हैं. तो बड़ी बहन जो है वो बहुत ज़्यादा एक सीरियल देख रही थी और बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई आपकी लड़ाई से. आप बहुत ही ज़्यादा मीन्स आवाज़ें कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं. तो उसने क्या कर दिया, एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम आपके शोर को कम करने के लिए उसने टीवी की वॉल्यूम बढ़ा दी. तो उससे क्या हुआ कि जो टीवी की वॉल्यूम थी उसने जो आपका जो शोर, लड़ाई का शोर था, उसे ड्राउन आउट कर दिया. तो आई होप अब आप समझ पाए होंगे कि ड्राउन आउट जो है उसे हम कैसे यूज़ करते हैं. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास. नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लिसिटी, द फैक्ट ऑफ बीइंग इन्वॉल्व विथ समवन एल्स इन क्राइम. बुरे काम में साझेदारी, इसको हम कहते हैं जैसे मिली भगत होना. तो इसमें क्या है कि आप किसी के साथ हैं लेकिन अच्छे काम में नहीं, कोई गलत काम कर रहा है, कोई
मतलब मीन्स कि क्राइम कर रहा है, कोई भी गलत काम कर रहा है, तो आपकी उसके साथ क्या है, साझेदारी है, आप उसका साथ दे रहे हैं बुरे काम में। जैसे शी इज़ सस्पेक्टेड ऑफ कम्प्लिसिटी इन द फ्रॉड, देयर इज़ नो प्रूफ ऑफ हर कम्प्लिसिटी इन द मर्डर। तो ये दोनों सेंटेंस क्या, एक हमें नेगेटिविटी शो कर रहे हैं कि कोई फ्रॉड कर रहा है, कोई मर्डर कर रहा है, तो उसमें क्या है, कम्प्लिसिटी को दिखा रहा है कि ये जो है इसका सस्पेक्ट है, या फिर नेक्स्ट सेंटेंस में कि कोई प्रूफ नहीं है कि वो उस काम में मीन्स उस मर्डर में उसकी साझेदारी है या नहीं। तो जब भी आपको ऐसा यूज़ करना हो कि कोई कुछ गलत काम कर रहा है और आप उसका साथ दे रहे हो, या कोई और उसका साथ दे रहा हो, और उस सेंटेंस को बोलना हो आपको कि क्या इसकी साझेदारी है इस काम में, क्या ये इसमें इन्वॉल्व है, इस मर्डर में, क्या इस फ्रॉड में इन्वॉल्व है, तो तब आप जो है कम्प्लिसिटी का यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट वोकैबुलरी हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास लैश आउट। When you lash out at someone, you express your anger by saying or writing furious word about them. मीन्स इसमें क्या होता है, आप किसी की मीन्स की बहुत ही ज़्यादा निंदा कर रहे हो। निंदा इन द सेंस कि किसी का स्टेटमेंट, किसी का पर्सपेक्टिव आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप अपना एंगर एक्सप्रेस करने के लिए क्या कर रहे हो, आप तो या तो राइटिंग में उसको कुछ लिख रहे हो, या फिर फिज़िकली आप जो है उसको लैश आउट कर रहे हो। इसमें क्या है, जैसे राइटिंग में मैक्सिमम आपने देखा होगा कि ये ट्वीट्स वगैरह पे चढ़ते हैं, मीन्स ट्वीट्स वगैरह करते हैं ज़्यादा पॉलिटिशियंस या सेलिब्रिटीज़, एक दूसरे के ऊपर क्या मीन्स फ्यूरियस वर्ड्स का यूज़ करते हैं, तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी होती हैं, आपने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में। तो इसमें क्या है, जैसे कि एग्जांपल है, एज एन एक्टर ही फ्रिक्वेंटली लैश्ड आउट एट द प्रेस। मीन्स जो आपने देखा होगा कि जो एक्टर होते हैं मोस्टली वो क्या है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस वर्ड्स, बहुत ही ज़्यादा अपना एंगर दिखाते हैं प्रेस के ऊपर, बिकॉज वो कहीं पे भी उनकी पिक्स ले लेते हैं, मीन्स कोई देखते नहीं है मौका टाइम, तो वो उनके ऊपर क्या है, अपनी निंदा को शो करते हैं। वैसे ही दे ऑफन लैश आउट सडनली समटाइम्स फॉर नो ऑब्वियस रीज़न। वो क्या है, ऐसे ही मीन्स कि फ्यूरस हो जाते हैं, ऐसे मीन्स बहुत ज़्यादा फ्यूरस वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, अपना एंगर जो है वो दिखाते हैं। कभी कभी मतलब कोई ऑब्वियस चीज़ें भी, रीज़न ही नहीं होता, विदाउट रीज़न वो एकदम से क्या हो, मीन्स बहुत ज़्यादा निंदा करने लगते हैं। तो उसके लिए भी जो है आप लैश आउट का, या कोई रिटर्न में भी किसी को निंदा कर रहा है, मीन्स लिख रहा है कुछ फ्यूरस वर्ड्स, तो उसके लिए भी आप लैश आउट का यूज़ कर सकते हैं। या फिज़िकली कोई किसी को लैश आउट, तो उसके लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फिज़िकली कोई किसी को हार्म कर रहा है तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है इम्पीड, विच मीन्स स्लो डाउन द मूवमेंट ऑफ समथिंग और समवन, या किसी चीज़ को हिंडर करना। इसमें क्या है कि किसी की मूवमेंट को आप जो है वो स्लो डाउन कर रहे हो। लाइक इफ़ यू इम्पीड समवन समथिंग, यू मेक देयर मूवमेंट और डेवलप आर प्रोग्रेस डिफ़िकल्ट। उनकी जो डेवलपमेंट है, उनकी जो प्रोग्रेस है, उसको आप डिफ़िकल्ट कर रहे हो, या एक तरह से उसे आप बहुत मीन्स कम कर रहे हो, उसे स्लो डाउन कर रहे हो। या आप दो चीज़ों से ले सकते हो, जैसे फिज़िकली कोई चीज़ आ गई है आपके आगे जो आप स्लो डाउन कर रही है, या ऐसे ही मीन्स कि इंटेलेक्चुअली कोई चीज़ आपको जो है स्लो डाउन कर रही है, तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉलन रॉक इज़ इम्पीडिंग द प्रोग्रेस ऑफ रेस्क्यू वर्कर्स, क्योंकि मीन्स कि रेस्क्यू के टाइम पे वहाँ पे क्या है, एक बहुत ज़्यादा बड़ा रॉक है, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू वर्कर्स है वो उनकी मूवमेंट को क्या है, वो इम्पीड कर रहा है, दैट मीन्स स्लो डाउन कर रहा है। दीज हैवी बैग्स कैन इम्पीड माई वॉकिंग स्पीड। अब जहाँ पे हैवी बैग्स होंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको जाने में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वैसे ही यहाँ पे बोल रहा है कि मेरी जो वॉकिंग स्पीड है वो स्लो कर रहे हैं। कौन स्लो कर रहा है? हैवी बैग्स। या इमोशनली कोई किसी ने कुछ बात कह दी आपसे, डिमोटिवेट हो गए आप, ये और इसकी वजह से आपकी प्रोग्रेस स्लो डाउन हो रही है, या कोई भी घर में या कहीं पे भी कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से आपकी प्रोग्रेस स्लो डाउन हो रही है, कोई टेंशन, कोई डिप्रेशन, तो उसके लिए भी आप इम्पीड का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम अगर आप इसके लिए यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। सो thank you very much everyone for watching the video, and I hope you have got good things to learn from this video. So don't forget to like, share and subscribe. Do comment and let me know whether it is useful for you or not. So thank you very much. Stay safe, stay healthy and stay home.